Hello friends, good morning. Welcome to our channel Target with Lalal Sharma. Today we will discuss about LC circuit. आइए देखते हैं. तो when circuit contain इंडक्टर L and कैपेसिटेंस C. तो L और C ये सीरीज में है. तो सीरीज में है तो इसमें हम मान लेते हैं किसी इंस्टेंट पर करंट I इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी है और ये सीरीज में है तो इनके में करंट जो बहेगा वो सेम फ्लो करेगा. तो किसी इंस्टेंट पर ये करंट हम ले लिए हैं I इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी. तो I इज सेम इन L एंड C. यस. तो किसी इंस्टेंट पर अगर ये करंट है तो हम इसका वोल्टेज ले लेते हैं. तो VL विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो ये होता है V इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी. अगर L है तो इसका वोल्टेज करंट I से 90 डिग्री आगे होता है, लीड करता है. तो ये हो जाएगा VC विद रिस्पेक्ट टू टाइम. ये हो जाएगा V नॉट L और ये हो जाएगा V नॉट C. ये साइन ओमेगा टी माइनस 90 डिग्री. तो अगर ये कैपेसिटेंस है तो इसका वोल्टेज करंट से 90 डिग्री क्या होता है, लैग्स बिहाइंड होता है. अब इसको हम लोग फेजर डायग्राम की सहायता से समझते हैं. यहां देखते हैं फेजर डायग्राम. तो V नॉट L ये करंट I से 90 डिग्री लीड करता है. तो ये कहा गया है. और V नॉट C यहां दिखाया गया है, ये लैग्स बिहाइंड होता है करंट से 90 डिग्री. तो यहां ये दर्शाया गया है. यस. अब अगर हम ये मान लेते हैं तो कि V नॉट L V नॉट C से ज्यादा है तो नेट वोल्टेज V नॉट इक्वल टू हो जाएगा V नॉट L माइनस V नॉट C. ऐसा हो जाएगा. अगर V नॉट L को V नॉट C से ज्यादा मानेंगे तो इन दोनों का रिजल्टेंट जो आएगा ऊपर की तरफ मिलेगा. और अगर V नॉट C ज्यादा हो जाएगा V नॉट L से तो इन दोनों का रिजल्टेंट नीचे मिलने लगेगा. लेकिन एक चीज सेम रहेगा, ये दोनों करंट के साथ 90 डिग्री एंगल बनाएंगे. हाँ, चाहे ऊपर की ओर या नीचे की ओर. हाँ, तो यहां आगे भी हो सकता है और पीछे भी. तो ये चीज यहां से देखते हैं. पहले इंपिडेंस ले आते हैं एलसी सर्किट का, फिर आगे बात करते हैं. यहां देखिए V नॉट L के स्थान में लिख सकते हैं I नॉट XL माइनस I नॉट XC. तो यहां से I नॉट कॉमन ले लेंगे तो आएगा XL माइनस XC. V नॉट इक्वल टू, तो ये V नॉट इक्वल टू I नॉट R जैसा कुछ है रेजिस्टेंस. तो LC सर्किट के लिए दो या दो से अधिक सर्किट की दशा में रेजिस्टेंस को इंपिडेंस कहा जाता है. उसे Z से रिप्रेजेंट करते हैं. तो इसे लिख सकते हैं, तो ये रेजिस्टेंस ही है. इसे लिख सकते हैं V नॉट अपॉन I नॉट इक्वल टू XL माइनस XC. यहाँ है रेशियो V नॉट अपॉन I नॉट, R कहा जाए VRMS अपॉन IRMS इज कॉल्ड impedance of LC circuit. CIRCUIT. तो LC सर्किट का क्या कहलाता है, ये इम्पीडेंस कहलाता है. इसे Z से रिप्रेजेंट करते हैं. तो Z इक्वल टू आ जाएगा हमारा XL माइनस XC. अब ये वाला अंतर आप लगाइए, अब पता नहीं XL बड़ा है कि XC. तो LC सर्किट का इंपीडेंस यहां से हमें पता चल जाएगा. ये हमें जानकारी में होना चाहिए.
अब इसमें भी कंडीशन है, आपको देख लेना चाहिए। इफ पहला, इफ क्या, इफ वी नॉट एल इज ग्रेटर देन वी सी कहा जाए, या एक्सएल इज ग्रेटर देन एक्स सी कहा जाए। इफ एक्सएल इज ग्रेटर देन एक्स सी, अगर एक्सएल का मान एक्स सी से ज्यादा है तो ऐसी दशा में वी लीड्स आई बाई 90 डिग्री। तो जो इसका नेट वोल्टेज आएगा वो करंट आई से 90 डिग्री लीड करेगा। दूसरा केस है, इफ एक्स सी इज ग्रेटर देन एक्सएल, या ये कहा जाए वी नॉट सी इज ग्रेटर देन वी नॉट एल, तो इन दोनों का रिजल्टेंट नीचे की तरफ आएगा और ये करंट के साथ लैग्स बिहाइंड 90 डिग्री होगा। तो ऐसी दशा में वी लैग्स बिहाइंड आई बाई 90 डिग्री, ऐसा केस हो जाएगा। और एक केस तीसरा है, इफ एक्सएल इज इक्वल टू एक्स सी। एक केस ये है तो इस केस में तो z इक्वल टू 0 हो जाएगा। इस दशा में अगर एक्सएल एक्ससी के बराबर हो गया तो z हमारा क्या आ जाएगा, 0 हो जाएगा और करंट हमारा इनफाइनाइट हो जाएगा। तो दिस इज नोन एज रेजोनेंस केस। This is known as resonance case. This is known as resonance case. ये रेजोनेंस की कंडीशन है। In this condition, हम देखेंगे कि वो फार्मूला ले आएंगे। रेजोनेंस केस में इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होती है ये यहाँ पे हमें बताना है, और वो फ्रीक्वेंसी किस चीज पर डिपेंड करता है। तो हम दोबारा लिखेंगे एक्सएल इज इक्वल टू एक्स सी। एक्सएल इज इक्वल टू ओमेगा एल होता है, लेकिन थोड़ा सा नाम बदल जाएगा रेजोनेंस की वजह से, तो यहाँ ओमेगा नॉट एल लिख दे रहे हैं, बराबर 1/ओमेगा नॉट सी। तो इसमें ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं, अगर आप ओमेगा भी लिखते हैं तभी कोई दिक्कत नहीं है। तो ओमेगा नॉट को यहां करेंगे तो ये हो जाएगा ओमेगा नॉट स्क्वायर बराबर 1/LC, या ओमेगा नॉट बराबर 1/√LC। तो इसे कहते हैं एंगुलर फ्रीक्वेंसी। तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी, या इसे लिख सकते हैं 2πf0 इज इक्वल टू 1/√LC। तो f0 इज इक्वल टू, तो यहां से आगे लिख सकते हैं f0 इज इक्वल टू 1/2π√LC। इसे कहा जाता है रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, दिस इज रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। तो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी यहां से हमको मिला, और ये एल और सी के बदलने से इस सोर्स की रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी बदल जाती है, ध्यान दिया जाए। तो आप इसे कॉपी कर लीजिए। हाँ विद्यार्थी, आज बस इतना ही। आप मेरे से पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।